हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे डाइन्स के बारे में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कवर किया था अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। ब्यूटाडाइन अंडरगोज फ्री रेडिकल एडिशन। जो ब्यूटाडाइन है वो फ्री रेडिकल एडिशन के अंतर्गत होती है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड और लाइट, जो कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या फिर लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्यूटा 1,3 डाइन, ये आपका ब्यूटा 1,3 डाइन है विद रिएक्ट विद हेलोजेंस लाइक Cl2 और Br2, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं टू गिव 1,2 एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि जब ब्यूटा 1,3 डाइन जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन यानी कि हेलोजन के साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये जो है दो एडिशन प्रोडक्ट देगा, जो कि हमारा 1,2 एंड 1,4 एडिशनल प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा डाइन है। ठीक है, 1,3 डाइन है ये ब्यूटाडाइन। और जब इसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में, तो इसने हमें यहाँ पर दो एडिशनल प्रोडक्ट दिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि जो बीच में जो हमारे जो दो CH थे उनके साथ में हमारा Cl2 है, तो एक एक Cl अटैच हो गया। तो इस तरीके से हमारा बन गया 3,4 डाइक्लोरो ब्यूटीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो एडिशनल प्रोडक्ट बना वो हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि इसमें क्या किया, हमारा पहला और चौथे कार्बन के साथ में Cl ने क्या किया, अटैचमेंट किया, जिससे कि हमारा बन गया 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटीन। तो इस तरीके से हमारी ये एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाता है। फ्री रेडिकल यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, दो यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं अपने डाइल्स यानी कि एल्डर रिएक्शन की, जिसको हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ अ कंजुगेटेड डाइन 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद अ एल्कीन 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि जो हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन है वो हमारा 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड जब हमारा एल्कीन के साथ करेगा तो हमारा 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, कहलाएगा, टू फॉर्म ए 6 मेंबर साइक्लिक एल्कीन। तो किस में फॉर्म हो जाएगा, ये 6 मेंबर साइक्लिक एल्केन में ये फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए हम इसको साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। द साइक्लिक प्रोडक्ट ऑफ डाइल एल्डर रिएक्शन इज कॉल्ड द एडक्ट, यानी कि जो हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट होगा डाइल एल्डर रिएक्शन में, जो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये एडक्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड बेस है हमारा ये डाइन का, और इसने जब रिएक्ट किया डाइन के साथ में, हमारा इथीन है हमारा, ये डाइन है, ये है ना, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, CH2 और CH2 जब वहाँ पर आकर के उस वाली रिंग में बाइंड अप करेंगे तो होगा क्या, जो CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और आकर के इनसे अटैच हो जाएगा इधर उधर। ठीक है ना, और जो हमारा एक जो CH था, सॉरी, एक जो हमारे जो CH के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, वहाँ पर दो पोजीशन पूरी हो जाएंगी। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, जब ये CH2 आकर के इस वाली रिंग से बाइंड अप करेंगे तो इनका एक बॉन्ड इधर अटैच हो जाएगा, एक बॉन्ड उसका उधर अटैच हो जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोहेक्सेन, जिसको हम एडक्ट बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमारा ब्यूटा 1,3 डाइन है, प्लस जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर दे रखा है आपका, तो होगा क्या कि ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, चलिए देख लेते हैं। डाइल्स एल्डर रिएक्शन अकर्स थ्रू कंसर्टेड mechanism via a cyclic transition state where all the bond formations and bond breaking occurs at the same time.
सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है रीअरेंजमेंट की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो सेम टाइम पर होती है इस मैकेनिज़्म के अंदर, है ना। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब पहले जो जो इस वाली रिंग से जब मिलेंगे आकर के, तो देखो फॉर्मेशन भी एक साथ हो रहा है ना, और अटैचमेंट भी एक ब्रेक डाउन भी एक साथ ही हो रहा है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट भी बन रहा है प्लस हमारा ब्रेक डाउन भी हो रहा है बॉन्ड का। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर जो है सेम टाइम है, तो सेम टाइम है, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है रीअरेंजमेंट की, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमारा ब्यूटा 1,3 डाइन है और हमारा इथीन है, ठीक है। तो जब इसके साथ में जब रिएक्शन होगी, ठीक है, तो होगा क्या, ब्रेक डाउन एंड जो है फॉर्मेशन एक साथ होगा। तो जब ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन एक साथ होगा तो हमारी रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिंग का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पे हमारे 2 बॉन्ड ये हैं और 2 हमारे इस वाली ब्यूटा 1,3 डाइन के अंदर हैं। हमारे टोटल कितने यहाँ पे 3 हैं, 3 हैं। तो सिंपल सी बात है, जब इधर आकर के जब ये बाइंड अप करेगा तो वो वाले बॉन्ड सिंगल सिंगल हो जाएंगे और इस तरीके से हमारी ये रिंग फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। पहले तो हमारा साइक्लिक ट्रांजिशनल स्टेट होगी और उसके बाद में वो जो साइक्लो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। द डाइल्स एल्डर रिएक्शन इज़ वाइडली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ 6 मेंबर रिंग कंपाउंड। जो हमारे 6 मेंबर रिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हमारा साइक्लोहेक्सेन है ना, तो इस तरीके से 6 मेंबर रिंग कंपाउंड्स जो जितने भी होते हैं, तो वहाँ पर उनकी सिंथेसिस के लिए जो है एल्डर रिएक्शन का जो है, जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन है उसका यूज़ अधिकतर जो है किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज़, किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी डाइन की। तो यहाँ पर हमारी सेकंड यूनिट जो है वो फिनिश होती है। बाकी हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी नई यूनिट से, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना आज समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए।